बाबा जी प्रणाम। कल्याण हो। हुआ तो है बाबा जी, एक बार और प्रणाम। महामंगल हो। हुआ तो है। तुम्हारे जीवन में किस वस्तु की न्यूनता है? जब सब कुछ है और तुम प्रणाम कर रहे हो, तो प्रणाम करने से जो वस्तु तुम्हें मिलनी चाहिए प्रणाम के द्वारा, वही हम दे रहे हैं। अरे तो बाबा जी, आप बहुत दूर से आए हो। हाँ लगता है पैदल आए हो। हाँ, बिल्कुल सही है। कोई साधन वाधन लिए हो? नहीं, कोई साधन नहीं। नहीं, कुछ न तो कुछ लिए होगे। नहीं, कुछ नहीं लिए हैं। मुझको पता है, उधर खड़ी है। कहाँ पर? उधर। अरे नहीं, हम ऐसे ही आए हैं केवल। ऐसे है? हाँ, मन रूपी रथ पर हाँ। जहाँ पर मन संकल्प करते हैं वहीं पहुँच जाते हैं। पहुंच जाते हैं, लेकिन हम राजदूत हैं। नहीं, तुम राजदूत होगे, ये तो मालूम है कि तुम राजदूत हो। तो महाराज जी, आप बहुत दूर से आए हैं, थक गए हुए, या कुछ मंगा दे? कुछ मंगाना पड़ेगा। हाँ, कुछ खा लिया। क्या खिलाओगे? का खाइया बतावा। जो खिलाना चाहोगे आज हम वही खाएंगे। ठीक है। एक तो खिलाते खिलाते वो पागल हो गया, वो नहीं हमें खिला पाया। नहीं खिला अब पाए? शायद तुम खिला दो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं अभी खिला रहा हूँ। खिलाओ। बताओ, और बताओ। अगर खिला ना पाओगे तो जैसे वो पागल हुआ ऐसे तुम भी होगे। अरे अरे, तो महाराज आपको कुछ न कुछ खिलाओ, बताओ। कुमड़ा मंगवा दे। ये कुमड़ा क्या होता है? ले, कुमड़ा नहीं जाना था। अब हमने जब अभी तक खाया नहीं तो हम जाने क्या। यह बड़ा फल होता है। तो वो कुमड़ा ऐसे खाया जाता है कि उसका कुछ बनाया जाता है? हाँ, कच्चा रगड़ दी। अच्छा, खाया है तुमने कच्चा? हाँ, बहुत खाया है। झूठ तो नहीं बोल रहे हो? अच्छा, तो कुमड़ा न खाइया तो फिर का खाइया? पपीता। ये पपीता खा लेंगे। पपीता खाइया। अवश्य। महाराज, पेट खराब हो जाए तुम न खाए। अरे ये कुछ भी हो जाए, ये हमारा तपोबल है, हमारा कुछ ना खराब होगा। अरे तो ये तो ना मैं मंगा पाऊंगा। क्यों ना मंगा पाओगे? जब मंगा ना पाओगे तो कह क्यों रहे हो? अरे तो एक चीज मंगा सका तो। क्या? वो अगर तुम्हें खाओ हो तो बतावा। बोलो। लुलुइया, लुलुइया। चलिए मंगाइए, हम वो भी ना छोड़ेंगे, लुलुइया। क्योंकि तुम श्रद्धावान भक्त हो। महाराज, वो लुलुइया की दुकान बंद हुई गई। अच्छा, तो ये दुकान के भरोसे आ तुम हमें खिला रहे थे? कहे मोरे घर में जामा थी का? नहीं तो घर में जो हो वो खिलाओ। तो मोरे घर में पिया सका तुम? क्या क्या पिलाओगे? बताओ, का पिया? बीड़ी? हाँ? हम लक्कड़ वाले नहीं, हम फकड़ी हैं। तो बीड़ी ने पहिया। तुम्हारा जाओ, आपको का पिला दूं? गांजा? जब हमने कहा कि हम लक्कड़ वाले नहीं है, आज यहाँ तो कल वहाँ। गांजा नहीं पेगा तो क्वार्टर धंसा दियो। तुमने हमको वो महात्मा समझ लिया, खड़िया पलटन वाला? आए? वो उन्हें पिया, शरबत बनवा दियो। बनवा हुआ छोड़ेंगे कुछ नहीं। महाराज, बनवा तो देता, लेकिन चीनी नहीं है। घर में चीनी नहीं है? हाँ, तो ये किसके भरोसे आ ये शरबत बनवा रहे हो? शर्म नहीं आती है? अरे तो बाबा, नाराज कहे हो तो? नाराज इसलिए हो रहा हूँ क्योंकि तुमने हमारे ऐश्वर्य को समझा नहीं है। हाँ, हम बहुत ही क्रोधी है। ओ बाबा, तुम लोधिया। बाबा क्या कह रहा है कि लोधी हूँ? लोधी नहीं, ऊंचा सुनाई दे रहा है, मैं क्रोधी हूँ, क्रोधी। तुम क्या करिया? शराब दे सकता हूँ। लाव दिया। क्या? शराब दिया 120 के 60 रुपए के मिला थी। अच्छा, ये भी मूल्य भी तुम्हें पता है? कहे हम रगड़ा तो नहीं रहे हैं इनका। हाँ, इसीलिए मैं जानता हूँ। ये शराब नहीं जो 120 की मिलती है। अरे वो शराब दे करके तुम्हें मैं जला करके भस्म कर सकता हूँ। बाबा, ये काम न करना। तो फिर उपहास भी न करना, व्यंग न करना महात्मा का। बताओ, अगर आप मुझको मार देंगे तो मेरी घरवाली रणुआ हो जाएगी। वो विधवा हो जाएगी। वो रणुआ हो जाएगी, मैं विधवा हो जाऊंगा। दुष्ट हो, उल्टा सोचते हो तुम। तो महाराज, ऐसा न करना। महाराज, कुछ नहीं मंगवा में कहा तो चलो ठीक है, बढ़ाई के बोलवा दो। क्या? बढ़ाई का। तो उससे क्या होता है? दाढ़ी चटा तुम्हारा कटवा दियो। शायद फिर वही उद्दंडता कर रहे हो। अरे तो महाराज, शायद ब्याह न हो तो ये बड़ी दाढ़ी देख के। अरे ये तुम्हें मालूम होना चाहिए कि हमने सबका त्याग कर दिया। वस्तुतः कुटुंबकम, ये संसार ही हमारा परिवार है। हाँ, तो ठीक है महाराज। तो वैसे हमारे महाराज जी का कहना है। क्या कहना है? कि जैसे कोई छोटी मोटी समस्या लेकर आ जाते तो मैं सुलझाते ना। आप बाबा बैरागी हो। ये साधारण ना समझ लिया, बाबा बैरागी कह देना ये साधारण है? नहीं, फिर भी आप बैरागी तो हो। तो आपका क्या चाहिए? मीठा पकवान लाओ,
दो। निहाय तो फिर क्यों दे रहे हो कि मीठा पकवान चाहिए? क्यों झूठ बोल रहे हो? क्यों गाल बजा रहे हो? तो मीठा पकवान न चाहिए तो मैं नहीं चाहिए। अपने बना लेते हो कि ना चाहिए? ये हमारे पास नहीं है। तो फिर क्यों कहते हो? हमारे पास जब देने की सामर्थ्य नहीं, जो देने की सामर्थ्य हो वो कहो, और ना हो तो उनसे ले लो। तो मीठा पकवान मीठा पकवान नहीं है। नहीं है? खेत खरियान है। नहीं, वो भी ना चाहिए, उसका त्याग कर चुके हम। तो खेत खरियान न चाहिए तो फिर क्या चाहिए तुम्हें? मट्ठा दुहान। लाभ हम ना छोड़ेंगे, दो। नहीं आए न मट्ठा दुहान नहीं है तो आप बोले लो छेरी पढ़ान। चुप। छेरी ये हम महात्मा को बना रहे हो? छेरी पढ़ाना चाहिए, कमल हलवाना चाहिए, खेतों खरियाना चाहिए। तो महाराज तुम्हें क्या चाहिए? वो मंगा दो चड्डी बने, वो मंगवा दूंगा। तो कम से कम इतना तो पूछ लूंगा महाराज। अगर तुम वो पहन लोगे चड्डी पहना तो ये तो पूछ लूंगा कि महाराज किस कलर की पहने हो। ए दुष्ट, इधर देख। ये हमारे जो वस्त्र है, ये दिव्य वस्त्र है। ये कभी मैले कुचैले नहीं होते हैं, न इनको धुलना पड़ता है। अच्छा हेलो। तो महाराज गलता हो गया। ये गलता क्या है? ये जो जानबूझ के गलती की जाए तो वो गलता है। अच्छा। और जो अनजाने में हो जाए वो गलती है। अच्छा, तो ये जानबूझ कर क्या तुमने किया है? गलता हो गया। हेलो। बोलो। ये 100 पुष्प मुद्राएं आप हैं भैया रिंकू सिंह जी, समाज सेवी भेड़ी धाम, इनके द्वारा 100 पुष्प मुद्राएं हमारे सुरेश कक्कड़ जी को दिए गए हैं। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज वैसे आप आए कहाँ से हो? आपका पिताजी का क्या नाम है? कारण एक यही है तिवारी जी, इन्हीं लोगों ने ऐसे दुष्टों का मनोबल बढ़ाया है, बस कारण यही है। महाराज आप कहाँ से आए हैं? आपका नाम क्या है? आपके पिताजी का क्या नाम है? अम्मा का क्या नाम है? आपके मौसी कह रहा है अम्मा का क्या नाम है, पापा का क्या नाम है, मम्मी का क्या नाम है, मौसी का क्या नाम है? क्या उनका आधार कार्ड बनवाना चाहिए? नहीं नहीं नहीं, मैं समझ गया। जॉब कार्ड है तुम्हारे पास। एक काम करो, वैसे भी आदमी अपने बाप के नाम से जाना जाता है, इतने बता दो बहुत है। हम बता रहे हैं। कहाँ से आए हो? हम सिद्धाश्रम के रहने वाले हैं। अच्छा अच्छा, सीधे वाले आश्रम से? ए, सीधे वाले आश्रम से नहीं। हाँ। उस आश्रम का नाम है सिद्धाश्रम। अच्छा, सिद्धाश्रम। सिद्धियों को देने वाला बक्सर क्षेत्र है। ओ समझ गया, बक्सा के छेद से आने करके आए हो। कौन से बक्सा के? सही कर यार। कौन से बक्सा? हेलो। 501 पुष्प मुद्राएं इनाम स्वरूप प्राप्त हुई है। वर्तमान ग्राम प्रधान धीरज सिंह चौहान जी की जो टीम है, सभी लोगों के द्वारा 501 पुष्प मुद्राएं हमारे मंच पर उपस्थित सभी कलाकार बंधुओं के लिए। और ये 50 पुष्प मुद्राएं आप हैं बालाजी पैलेस, जिसके संस्थापक हैं शैलेंद्र सिंह रघुवंशी। और ये 20 पुष्प मुद्राएं आप हैं छोटे सिंह जी, इनके द्वारा हमारे सुरेश कक्कड़ जी को समर्पित किए गए हैं। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज आप बक्सा के छेद से निकल के आए हो? अच्छा, तुम बक्से के छेद से थोड़ा निकल करके आए? हाँ। इधर आओ, मैं बता रहा हूँ कहाँ से निकल करके आया हूँ। मैं तुम्हारे यहाँ से निकल करके आया हूँ। ब्रह्मांड से? दुष्ट कहीं का। मैं पढ़ो लिखूँ बाबा, परेशान न हो। मैं जानता हूँ तू कितना पढ़े लिखे है। है? अरे सही है। बक्सर वो क्षेत्र है, बक्सर क्षेत्र का नाम है। अब पिताजी का क्या नाम है? श्री गाधी। गाधी गधी काय ने कराओ? नहीं, गधी नहीं, हाथी। का है? क्या हुआ? उल्ली उल्ली गूलर निकराओ तो भागा भागा, आंधी हुआ। अरे अरे खाना रेस गूलर है। अजय भगर भगर उल्ले हो रही है। भाई क्या बात है, समाज न बिगाड़े। समिति के लोग जरा जा करके देखें क्या दिक्कत है। काया हुई का? बैठ जाएं भाई। ले बताओ तुम गूलर समझ कर। ये 100 पुष्प मुद्राएं आप हैं ये योगेंद्र सिंह रघुवंशी, बालाजी पैलेस भेड़ी, इनके द्वारा सुरेश कक्कड़ जी को दिए गए हैं। और ये 50 पुष्प मुद्राएं आप हैं विजय मिश्रा जी, जिनका शुभागमन उरई डिस्ट्रिक्ट जालौन से हुआ है।
निवासी ग्राम भेड़ी के हैं। इनके द्वारा भी 50 पुष्प मुद्राएं हमारे कक्कड़ जी को दिए गए हैं। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इधर सुनो, तो समझ गया समझ गया, हमारा नाम है विश्वामित्र। अरे मंत्रीवर नपत के तुम हो परम पवित्र, जाए कहो महाराज से कि मिलने के लिए आए विश्वामित्र। जो है ठीक है महाराज, जा रहा हूँ। जाओ। महाराज की जीवन की जय जयकार हो। महाराज प्रथम द्वार में श्री गांधीनंदन श्री विश्वामित्र जी का आगमन हुआ है, वो आपके दरबार में आना चाहते हैं। क्या कह रहे हो सेवक? महामुनि श्री विश्वामित्र जी का आगमन आज हमारी इस अयोध्या में, ये तो बड़ी प्रसन्नता का विषय है। यदि महामुनि का आगमन हो गया है तो हमें तो शीघ्रता से ही चलना चाहिए, लेकिन तुम्हें एक कार्य करना है, सभी विप्रजनों को भी साथ में ले लो। मंत्रीवर, चलो अभी तत्परता से मुनि का स्वागत करना होगा। ऋषि वर आए हैं तो मेरे पूजन उनका करना होगा। ऋषि वर आए हैं। सजवालो विप्र मंडली को मुनि का स्वागत करना होगा। ऋषि बरि आए हैं द्वार मेरे, ऋषि बरि आए हैं द्वार मेरे, अभिनय धन अब करना होगा। हो करि दंडवत मुनि सन्मान, निज आसन वैठारनिया, चरण पखार किन्हें अति पूज, चरण पखार चरण पखार, ओ चरण पखार किन्हें अति पूज, मौसम आज धन्य नहीं दूजा। मौसम आज धन नहीं दूजा। महामुनि, आज आपके दर्शन हमारी इस अयोध्या में हुए हमारे जीवन के सौभाग्य हैं, क्योंकि आप जैसे संतों का दर्शन इस संसार में व्यक्ति को जब ही होता है जब परमात्मा की विशेष कृपा होती है। बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। जब हरि की कृपा होती है तब आप जैसे संतों के दर्शन प्राप्त होते हैं, और जब संतों के दर्शन प्राप्त होते हैं तो व्यक्ति के जीवन के जो पाप होते हैं उन पापों का विनाश हो जाता है, क्योंकि संत दरस जिम पातक टरें। आपके दर्शन प्राप्त हो रहे हैं, फिर आपका आगमन हमारे लिए तो ये मंगलों का सूचक है देवता, क्योंकि आपका एक बार और आगमन हमारी इस अयोध्या में हुआ था। आपने हमारे पूर्वजों को ऐसी कठिन कसौटी में कसा कि जिसके कारण आज हमारे वंश की कीर्ति पताका इस विश्व में फहरा रही है। महाराज श्री हरिश्चंद्र जी के कार्यकाल में आपका आगमन हुआ था, आज पुनः आगमन हुआ है। देखकर सुनकर प्रसन्नता हो रही है देवता। आए पावन पावन, आए पावन पावन,
पतझड़ में भी जैसे कि सावन लगे, ये पतझड़ में भी जैसे कि सावन लगे, ये महामुनि कयामत सुहावन लगे, ये महामुनि कयामत सुहावन लगे। दर्शन ही केवल हमारे इस जन्म के ही कर्म ही नहीं देवता, प्रभु जो आज आए भाग जागे हमारे पूर्व जन्मों के, प्रभु जो आज आए भाग जागे हमारे जन्मों के, पतझड़ में भी जैसे कि सावन लगे, पतझड़ में भी जैसे कि सावन लगे, ये महामुनि कयामत सुहावन लगे, ये महामुनि कयामत सुहावन लगे। आए पावन पावन सुहावन लगे, ये महामुनि कयामत सुहावन लगे, ये महामुनि कयामत सुहावन लगे। सेवक दशरथ का प्रणाम स्वीकार हो, प्रणाम स्वीकार हो देवता। राजेंद्र, राजेंद्र, तुमने हमें प्रणाम किया है। व्यवहारिक जगत में यदि कोई राम राम किया करता है तो राम राम का उत्तर केवल राम राम ही होता है। कोई यदि नमस्कार करता है तो नमस्कार का भी उत्तर आपको नमस्कार में ही मिलेगा, लेकिन यदि कोई प्रणाम करता है तो प्रणाम के द्वारा उत्तर प्रणाम न मिलकर के आशीर्वाद मिलेगा, और आशीर्वाद से चार वस्तुओं की प्राप्त हुआ करती है, आयुर्विद्या यशो बलम। राजेंद्र, तुम्हारे जीवन में इन चारों की न्यूनता नहीं है, लेकिन फिर भी हम मंगल की कामना करते हैं, क्योंकि बड़े भाग मानुष तन पावा, ये बड़े भाग से मानव को ये जीवन प्राप्त होता है, और जीवन प्राप्त होने के बाद प्रत्येक व्यक्तित्व अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है, लेकिन समय रूपी जब तूफान हवा चलती है तो समय रूपी चक्र में उलझ करके अपने लक्ष्य से भटक जाता है और जीवन व्यर्थ चला जाता है। तुम्हारे लिए हमारा एक आशीर्वाद है, समय चक्र से झुलस न जाए और मानव की पाखें, लेकिन स्वाभिमान से ये सिर ऊंचा हो। व्यक्ति को स्वाभिमानी होना चाहिए, अभिमानी नहीं। और स्वाभिमान से व्यक्ति को कभी भी अपना ये उठा हुआ शीश कभी किसी के सामने झुकाना नहीं चाहिए, केवल परमात्मा के सिवा। तो एक संदेश जा रहा है समाज के लिए आपके माध्यम से कि स्वाभिमान से सिर ऊंचा हो, लेकिन कुछ तो नीचा होना चाहिए, आंखें वो में नीचे। जीवन व्यक्ति का कैसा होना चाहिए? जीवन सीधा सादा रखो, लेकिन मन में हो उत्कर्ष, मन में अभिलाषाएं होनी चाहिए। अगर अभिलाषाएं नहीं होगी तो व्यक्ति अकर्मण्य हो जाएगा, जीवन में कोई भी उपलब्धि नहीं कर पाएगा। मन में हो उत्कर्ष और जीवन संगिन संग मनाओ, मिलकर राजन तुम हर्ष, तब स्थित बनेगी चिर स्नेह रस, बहे निरंतर मंगल दीप अभय हो, और पड़े तुम्हारे ये चरण जिस तरफ उत सन्मुख खड़ी विजय हो, कल्याण हो, महामंगल हो, यशस्वी भवा, दीर्घायु भवा। पुनि चरणन मैंने सुन
हो मेरे पुत्रों, देख रहे हो ये गाधनंदन श्री विश्वामित्र जी हैं। तुम दोनों बंधु इन्हें मनसा वाचा कर्मणा द्वारा प्रणाम करो और आशीष प्राप्त करो। अहो भाग्य, पूज्य पिताश्री के द्वारा आपका पावन परिचय प्राप्त हुआ। आपका पावन परिचय सुन करके मैं ही क्या, मेरा तो जीवन ही धन्य हो गया। या यूं कह दूं, आपके चरण जब हमारी अयोध्या में पड़े, हमारी अयोध्या कृतार्थ हो गई है। आपके चरणों की वंदना हम किन शब्दों में करें। ऐसे महान संत के दर्शन बड़े ही भाग्य से प्राप्त हुआ करते हैं। आज वास्तव में हम भाइयों का अहो भाग्य है जो ऐसे महामुनि के दर्शन घर बैठे ही प्राप्त हुए। आज तो हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे घर में बैठे भक्त को स्वयं भगवान दर्शन देने के लिए आ गए हों। कहा भी गया है, सरदा तप निशि सस्य पहरई, संत दरस जिमि पातक टरई। संत के दर्शन मात्र से ही मनुष्य के जीवन में जितने भी पाप होते हैं उन सभी पापों का विनाश हो जाया करता है। हे कृपालु, हमारे शब्द रूपी सुमन आपके चरणों में समर्पित हैं, उन्हें स्वीकारें। भैया, पिताश्री का आदेश मिला है, दोनों बंधु मिल करके इनके चरणों की वंदना करें। यह हमारा परम कर्तव्य है। प्रभु, मेरी जिंदगी की सफल साधना में, मेरी जिंदगी की सफल साधना में ममहिया चमन के सुमन मुस्कुराए। जो प्रभु आप आए विमल दर्श पाए। जो प्रभु आप आए विमल दर्श पाए। मेरी जिंदगी की सफल साधना में ममहिया चमन के सुमन मुस्कुराए। जो प्रभु आप आए विमल दर्श पाए। जो प्रभु आप आए हाय विमल दर्श पाए। सुन रहे हैं आप सभी लोग, भगवान श्री राम जी के द्वारा गुरु वंदना काम किए जा रहे हैं। देख रहे हैं भगवान श्री राम जी के रूप में हमारे छोटे भाई गोलू जी, जो कि जनपद फतेहपुर से पधारे हुए हैं, और भगवान शेषावतार श्री लक्ष्मण जी के रूप में जो देख रहे हैं तनुज जी द्विवेदी कानपुर। ये युगल सरकार की जोड़ी जो आप लोग देख रहे हैं, बड़ी ही सुंदर और सुरीली आप लोगों के ग्राम में आई हुए हैं। और इस वाणी से प्रभावित हुए हमारे आदरणीय श्री सुंदरी, आपकी ओर से इक्यावन पुष्पमुद्राएं युगल सरकार के चरणों में प्रदान की गई। हृदय से धन्यवाद, साधुवाद।